बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज़ कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अरेबियन डिश लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का स्नैक तैयार होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और बेल आइकॉन भी क्लिक कर देना है ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहें। और वीडियो आपने अच्छी तरह पूरी देखनी है ताकि आपको सही तरह इसको बनाना आ जाए। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आएँ इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 अदद आलू लेके उनको अच्छी तरह धो के तो उनको ग्रेट कर लिया। अब मैंने अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ना है हमने। आप हाथ की मदद से या स्ट्रेनर की मदद से भी इसको निचोड़ सकते हैं। मैं ऐसे हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह इसका पानी निकाल देना है। ये देखें, आलूओं में काफ़ी पानी होता है। ये बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। इस तरह आलूओं की स्टार्च भी सारी अच्छी तरह से निकल जाती है। आलू देखें अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं। अब ये बिल्कुल ड्राई हैं, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें मैंने नमक हाफ़ टी स्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने काली मिर्च ली है। ये तीनों इसके अंदर चली जाएंगी। थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे हम, 2 टेबल स्पून के बराबर है कटा हुआ। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। ये एक मिक्सचर सा हमने रेडी करना है। 2 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने मैदा लिया है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी डिश है। ख़ास तौर पे आप रमज़ान में इफ्तारी के लिए बनाइएगा, बहुत मज़े की डिश होगी ये। मिक्सचर रेडी है। अब इसे हम बेक करेंगे। बेकिंग ट्रे में मैंने पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जो भी आपको मिले वो लगा के अच्छी तरह से इसकी ऑयलिंग कर दी है मैंने। अब ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है ये इसमें डाल देंगे। बराबर बराबर सारे फैला दें। चलें, ये सेट हो गया। अब मैं इसे 200 सेल्सियस पे मैंने ओवन प्री हीट किया हुआ है, उसमें 15 से 20 मिनट मैं इसको बेक करूँगी। जितनी देर ये बेक होगा उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अब फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। साथ ही इसमें मैं ये लहसुन ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन मैंने 4 क्लोव्स लेके इनकी बारीक कटिंग की हुई है। अब इसको लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। इसका लाइट गोल्डन सा कलर हो गया है। अब इसमें मैं ये 1 अदद सब्ज़ मिर्च है वो इसमें डाल देंगे। साथ ही मैंने ये कीमा लिया है, ये तकरीबन 400 ग्राम कीमा है। मैंने चिकन का कीमा लिया है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे बीफ का लें। कीमे का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। कीमे का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें तमाम मसाले डाल दूंगी। मसाले मैंने इसमें कुछ इस तरह से लिए हैं। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। इटालियन मिक्स्ड हर्ब होते हैं, ये मैंने 1 टीस्पून के बराबर लिया है। 1 टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च है। चिकन पाउडर भी 1 टीस्पून है। इसमें सफ़ेद मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। सुरख मिर्च भी हाफ़ टी स्पून है और काली मिर्च भी हाफ़ टी स्पून है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह काली मिर्च ही थोड़ी सी और डाल सकते हैं। ये तमाम मसाले अब इसमें जाएंगे कीमे में। अच्छी तरह मिक्स कर लें तमाम मसालों को। चिकन ने अपना ही पानी छोड़ दिया है। अब ये इसी पानी में 5 मिनट तक कुक होगा। मैं इसको कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट हो गए कुकिंग होते हुए। ये देखें, कीमा भी कुक हो गया और पानी भी खुश्क हो गया। अब इसके अंदर ये टमाटो प्यूरी है, ये मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। ये बाज़ार से भी मिल जाती है, घर में भी बनाई जा सकती है। अगर आपको टमाटो प्यूरी की रेसिपी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें, वो भी मैं बना दूँगी। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज इसमें जाएगी। साथ ही शिमला मिर्च एक सब्ज़ और एक मैंने येलो कलर की, ये लेके इसमें कटिंग करके डाल दें।
कीमा अच्छे से पक गया है, सब्ज़ धनिया इस पे डाल दें और डाल के मिक्स कर दें। फ्लेम बंद कर दें और फिलिंग को ठंडा होना रख दें। आलूओं का मिक्सचर जो हमने बेक होना रखा था वो हो गया है और फिलिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। अब मैं कीमे की फिलिंग इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से फैला दूंगी। फिलिंग अच्छे से सेट हो गई है। अब मैंने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इस पे चेडर चीज़ डालूंगी। अब इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह रोल करते जाएं। अब इसके ऊपर भी हम चीज़ डाल देंगे। सब्ज़ धनिया इस पे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह डाल दें। मोटी कुटी लाल मिर्च भी इस पे ऐसे डाल दें, देखने में खूबसूरत लगता है। चलें, ओवन हमारा प्री हीटेड है 200 सेल्सियस पे। 10 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इस पर। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं रोल्स की शेप में। ये देखें, इस तरह से ये पोटैटो चिकन रोल्स रेडी हो गए। अब मैं बाकी की भी कटिंग कर लेती हूँ। तमाम रोल्स की मैंने कटिंग कर ली है। ये पोटैटो चिकन रोल रेडी हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और ये रेसिपी भी आसान है और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ख़ास तौर पे अफ्तार पार्टी में अगर आप ये बना के रखेंगे तो बहुत ही मज़े की डिश होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको साथ साथ मिलती रहें। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।